Hello students. So we started this chapter. I hope you all are aware of this chapter, nationalism in India. We have completed one topic and we are moving towards the second topic. Here I am just revising the previous topic where I had stopped. Why I have taken up this previous topic, because certain things here are there that I wanted to redo. Redo means one thing that is very important given here is your map work. And non-cooperation, how it would become a movement, what all steps will be taken, that is what is mentioned here. So it will unfold in stages. Children, you need to remember these stages. पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, all these points that are there, ये आपको याद करना पड़ेगा. You have to remember these points. And there would be surrender of titles. The government had already awarded, and boycott of civil services, court, legislative council, school, foreign goods, and then if the government is using repression, अगर मतलब फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानती है, तो देयर वुड बी अ कंप्लीट big civil disobedience campaign would be launched. And 1920 में महात्मा गांधी along with Shaukat Ali, he had toured the villages of India, and he had found that many people are there who are facing lot of problems. November 1920 में there were elections to be held, and मतलब the people who were there participating in this movement, they felt कि अगर बहुत ज़्यादा this movement, if this movement takes a very big turn, then it would lead to violence. मारपीट काफ़ी हो जाएगी, and they did not want that kind of a violence there. So सितंबर और दिसंबर के बीच में, whichever months were there, there was बिग टसल विद इन द कांग्रेस. कांग्रेस में ही आपस में काफ़ी झगड़ा हो रहा था, एंड द सपोर्टर्स एंड द अपोजर्स सारे मिल के साथ में दे वर अनेबल टू कम टू अ कंक्लूजन. सो दैट वाज अ बिग पॉइंट वेयर द कांग्रेस के अंदर ही काफ़ी झगड़ा हो रहा था. ओके, सो फाइनली कांग्रेस सेशन दैट हैपेंड इन नागपुर. एक कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में, एक कांग्रेस सेशन हुआ था कोलकाता में. पहले भी मैंने बताया है, बट सम पॉइंट्स आर देयर चिल्ड्रन, जो कि मेरे को बार बार बताना पड़ता है. और ये मूवमेंट फिर कैसे शुरू हुआ, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट, हु वेर द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इट. देखो हमेशा क्या होता है ना, हम गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब ऑल दीज पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द मूवमेंट, उनके बारे में बातें करते हैं, बट वी फेल टू टॉक अबाउट द कॉमन पीपल. So this time it is for the first time that we will be talking about the common people. The different social groups were there. They came up with the idea of non-cooperation, and this is how the big movement had started. अभी क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन खिलाफत जनवरी 1920 में शुरू हुआ. नाउ देर आर सर्टेन डेट्स चिल्ड्रन, कुछ डेट्स हैं जो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट व्हेन द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत, मतलब द जॉइंट मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत हैड स्टार्टेड, तो वो आपको बताना पड़ेगा जनवरी 1921 में. बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, मेनी सोशल ग्रुप्स वेर देयर हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, एंड दे हैड देयर ओन एस्पिरेशंस. अपने तरीके से ही ये लोग काम करना चाहते थे. So they were saying about the call of, they were talking about Swaraj. मतलब स्वराज was to be carried on, and स्वराज was to be carried on in which form, इस चीज़ के बारे में कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा था. सो स्वराज का बहुत मतलब था, वेरी इन डेप्थ मीनिंग वॉज देयर, बट इट हैड ए डिफरेंट मीनिंग. Different people had different meaning about Swaraj. Now children,
लोग रह रहे हैं और शहर में जो रह रहे हैं. ओके, पीपल हु आर स्टेइंग इन द विलेजेस एंड हु आर देयर इन द सिटीज, दे वर वेरी श्योर कि अभी क्या करना है. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड वन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस दैट वाज देयर, कि जो लोग शहरों में जो काम कर रहे थे वही काम वो गांव में नहीं कर सकते थे. दे कैन नॉट डू द सेम वर्क इन द विलेज. The working system in the village was to be different than that of city. This is the one major difference, major thing that we will be talking here. अभी जैसे शहर में नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ, गॉट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अनफोल्ड इन स्टेजेस, धीरे धीरे करके ये जो खुल रहा था तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही थी. सो सबसे पहले तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन वॉज देयर सिटी में. मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर who left the government controlled schools and colleges, headmasters, teachers, everybody resigned. Matlab, this was the time when the movement was happening and it was taking a very different turn altogether. Got it? Lawyers were there, they gave up. Lawyers को भी समझ में नहीं आ रहा था. They gave up their legal practices. मतलब फ्रॉम एवरी न्यूक एंड कॉर्नर पीपल, मतलब जितने भी, जिसको थोड़ा भी बुद्धि था, सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, हु हैड अ लिटिल बिट ऑफ सेंस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स देयर कंट्री, दे लेफ्ट द ब्रिटिश कंट्रोल्ड थिंग्स. गवर्नमेंट कंट्रोल्ड. गवर्नमेंट किसकी थी उस समय? ब्रिटिशर्स की थी. इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड एंड खाली मद्रास में इलेक्शंस वेयर नॉट बॉयकॉटेड, जहाँ पे देयर वॉज जस्टिस पार्टी एंड नॉन ब्राह्मण्स का एक पार्टी था मद्रास में. दे सेड कि नहीं, दे विल बी पार्टिसिपेट, दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है ऑन सच अ लार्ज स्केल, उनको इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है. एंड दे सेड कि अगर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करनी है तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट, इलेक्शंस में घुस के भी उनके साथ लड़ाई किया जा सकता है. There could be proper participation, proper way of opposing them by participating in the elections. So पहले जो काम सिर्फ ब्राह्मण्स करते थे, अभी वो काम काफ़ी सारे लोग और भी कर रहे थे. Many other people were also doing this work. तो ऐसा नहीं था कि एजुकेशन के लिए खाली ब्राह्मण्स had an access. Educated, many people were educated and they were using their education for the upliftment of the country. इकोनॉमिक फ्रंट पे नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट जो है was very dramatic. Because इंडियंस ने कसम खा ली थी कि अब वो ब्रिटिश कुछ भी यूज़ नहीं, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कोई भी सामान इंडियंस यूज़ नहीं करने वाले थे. सो फॉरेन गुड्स जितना भी था, इट वाज ऑल बॉयकॉटेड एंड लीकर शॉप्स वेयर पिकेटेड. देखो, पिकेटेड का मीनिंग इज गिवन हियर चिल्ड्रन. पिकेटेड, a form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory or office. पूरे जो सपोज शराब की दुकान है, आई मीन लिकर शॉप है, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, लिकर शॉप इज देयर, सो पीपल जस्ट स्टैंड आउटसाइड एंड डोंट अलाउ एनीबडी टू एंटर. सो दैट इज पिकेट. ओके, सो दिस काइंड ऑफ अ पिकेटिंग वाज अ वेरी कॉमन फीचर एवरीवेयर. एंड फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स. बड़ी बड़ी जगह पे बिग हीप वाज देयर, बड़ा सा एक पूरा उसका, देयर वाज अ कंप्लीट हीप ऑफ क्लोथ्स एंड दे यूज्ड टू बर्न दैट. आग लगा देते थे उसको. दिस वे ब्रिटिशर्स वेयर फेसिंग अ बिग लॉस. और ब्रिटिशर्स ना, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, वो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सह लेते थे, लेकिन जहाँ उनको इकोनॉमिक लॉस होता था, वेर एवर दे फेस्ड मनी लॉसेस, वहाँ पे उनको बहुत गुस्सा चढ़ता था. दे यूज टू फील वेरी अपसेट एंड दे यूज टू गेट वेरी एंग्री.
So import of foreign clothes halved. 1921 से 22 के बीच में क्या हुआ, जितना भी कपड़ा आ रहा था इंडिया में, इम्पोर्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इम्पोर्ट जो कपड़ा इंडिया में आ रहा था, एक्सपोर्ट जो बाहर जा रहा था, तो वैल्यू ड्रॉप्ड। पहले क्या होता था, 102 करोड़ रुपीस का सामान इंडिया में आ रहा था बाहर से, ब्रिटिशर्स वेर ब्रिंगिंग ना, इतना इतना महंगा सामान सब यहाँ लाके यहीं के लोगों को बेचते थे, यहीं से कॉटन लेके जाते थे, मीन्स ऑल द बेनिफिट राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इट वाज ऑल अ बिग बेनिफिट टू द ब्रिटिशर्स। हर तरीके से वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत जगह पे क्या था, मर्चेंट्स वेयर देयर, ट्रेडर्स वेयर देयर, उन्होंने क्या दिया कि फॉरेन गुड्स में दे विल नॉट ट्रेड। अगेन ब्रिटिशर्स फेल्ट कि अब ये जो फॉरेन गुड्स वो लाके यहाँ पे इंडियन से मनी लेते थे, वॉट एवर मनी दे वर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द इंडियंस, वो अब उनको समझ में आ रहा था दैट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी बेनिफिट टू दैम। तो क्या हुआ, बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड। बॉयकॉट मूवमेंट जो है बहुत बड़े तरीके से फैलता चला जा रहा था। पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स, बाहर के कपड़े नहीं पहनने हैं, घर घर में यही नारा लग रहा था। पीपल वेयर बॉयकॉटिंग द आउटसाइड गुड्स इन अ वेरी बिग मैनर एंड दे वेयर वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। ये एक टाइम था जबकि सो मेनी इंडियन हैंडलूम्स एंड इंडियन goods were produced, Indian textiles and mills were manufactured, and यहाँ पे the people who were working in the Indian industries, they got a boost up because suddenly the Indian made goods were in great demand. अभी फॉरेन का कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कहीं का तो कपड़ा पहनेंगे ना, दे कांट मूव अराउंड लाइक दिस ना। आई वॉज जस्ट टॉकिंग एट एन आई वॉज जस्ट सेइंग दिस इन अ वेरी लाइट मैनर। So textile mills, handlooms, its demands went up, and what cities where the cities ग्रेजुअली स्लोड डाउन। ये जो मूवमेंट इतनी तेज़ी से जो शुरू हुआ था ना सिटी में, मतलब ईच एंड एवरी न्यूक एंड कॉर्नर इट वाज फेल्ट दैट people were all involved in this big boycott movement. Suddenly this boycott movement started going low. Why? Because पहला तो था कि खादी क्लॉथ was very expensive। जो खादी वाला कपड़ा था ना, या that was quite expensive than mill cloth, and poor people were unable to buy it. हाथ से बना हुआ कपड़ा तो पहनना था, इंडियन मेड गुड्स तो पहनना था, इंडियन मेड यूज थिंग्स वेर ओनली टू बी यूज, बट नाउ द थिंग्स वेर विच वेर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया दे वेर क्वाइट एक्सपेंसिव, एवरीबडी कुड नॉट अफोर्ड दैट। यहाँ से स्टार्टेड अ बिग प्रॉब्लम। तो अब क्या हो गया, मिल क्लॉथ को ज़्यादा दिन तक तो दे कुड नॉट बॉयकॉट। सिमिलरली बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो है इसका बॉयकॉट से शहर में जो लोग रह रहे थे उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। व्हाट हैपेंड कि देखो व्हाट हैपेंस, देखो यहाँ पे आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट टू जोग्राफी। अभी हमने जोग्राफी में रिसोर्सेज एंड ऑल प्लानिंग के बारे में पढ़े थे ना। जब अनप्लान्ड वे में आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, when you start anything in an unplanned manner, then these are the problems that you face. आपने ये तो स्टार्ट कर लिया, ये तो शुरू कर लिया कि आपको नहीं करना है, लेकिन उसके बदले में क्या करना है ये नहीं डिसाइड किया था ना। So
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विथ फुल फोर्स, लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ. फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल देयर वेर इंडियन इंस्टीट्यूशंस दैट वेर टू बी इस्टेब्लिश्ड अलग से. एंड ब्रिटिश की जगह पे, अगर ब्रिटिश को हम हटा रहे हैं तो उसकी जगह पे कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था. यहाँ पे लोगों से चूक हो गई थी. सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कितने दिन तक घर पे बैठेंगे? बॉयकॉट तो कर दिया, बट दोज हु आवर लिटिल बिट अवेयर about the surroundings, they started going back to the government schools and lawyers joined back work in government schools. बच्चे स्कूल चले गए. जो लॉयर्स कोर्ट जाना बंद कर दिए थे वो वापस से कोर्ट जाने लग गए. इट वाज द सेम थिंग दैट अर्निंग विल स्टॉप, लर्निंग विल स्टॉप, टीचिंग प्रोसेस विल स्टॉप. तो फिर द चिल्ड्रन विल बिकम इलिटरेट. एंड दोज हु वर अवेयर अबाउट द लिटरेसी, they understood the importance of education. देखो, try to understand one thing. This was the thing that was happening in towns. Got it? ये सारा कुछ टाउन में हो रहा था. And when you talk about town, you have to mention about the boycott of foreign goods, the import of items. 102 crore से the price dropping to 57 crore. Got it? So merchants were there, traders were there. Foreign goods में उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग को उन्होंने बंद कर दिया. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. ये जो कुछ स्पेशली द नंबर्स दैट आर देयर ना, you need to remember these numbers whenever you talk about non cooperation movement in towns. तो आपको बताना पड़ेगा कि why it slowed down in towns. Another thing, just indirect questions are asked. Indirect question क्या पूछा जाता है? अभी I'll tell you. इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? प्लीज अंडरलाइन इट इन योर. The non cooperation movement started with middle class participation in the cities. Give your views. ठीक है, तो आपको अपने व्यूज़ इस पे देने हैं. अब आपको ये सारे पॉइंट्स देने पड़ेंगे. काउंसिल इलेक्शंस देने पड़ेंगे. इट कुड कम फॉर 3 marks और फॉर 5 marks. तो ये सारे डिटेल्स आपको उसमें डालना है. देन चिल्ड्रन, कंट्री साइड में क्या हो रहा था? गांव में, शहरों के बारे में तो हमने पढ़ लिया. व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, दैट इज इन द विलेजेस. सिटी से शुरू हुआ एंड इट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. और कंट्री साइड में कौन रहते थे? किसान, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. They were staying in the countryside. And how did they participate in the movement? So just see different parts of India after war. The movement was increasing and each and every group in the society was becoming aware about this non-cooperation. And they wanted and they tried to contribute in this movement. इसमें example is given children. आप देख लो, यहाँ पे example दिया हुआ है. Sorry, like we take the example of Awadh. Awadh is children present day Lucknow. Peasants जो हैं वहाँ पे जो किसान थे, उनको leader, they got a leader in the form of Baba Ramchandra. Abhi children, please, I told in one of the sections while I was taking the class, भूल से भी बाबा रामदेव मत लिख देना. Please don't write Baba Ramdev. When you talk about the peasant movement in the Awadh region, you have to mention about Baba Ramchandra. And who was Baba Ramchandra? 1 mark के लिए it's a very frequently asked question. He was a sannyasi. Sannyasi, as you know, a hermit, एक साधु बाबा.
हु वेंट टू फीजी. फीजी इज़ एन बाहर कंट्री है ये, है ना. फीजी गए थे, या फीजी में क्या काम कर रहे थे. ही वॉज वर्किंग इन फीजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर. नाउ व्हाट इज़ एन इंडेंचर्ड लेबर. या what do you mean by indentured labor. Laborer. Got it. So the people who are paid on a daily basis, and sometimes forcefully they are asked to work. So these kind of labor जिनको पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, they are called as indentured labor. And movement was against. अभी यहाँ पे जो movement शुरू हुआ, ये movement वो नहीं था जैसा कि दूसरी जगह पे चल रहा था. This movement was against the तालुकदार्स. Talukdars. Now, who were Talukdars? Talukdars were those people who owned talukas. Talukas मतलब ऐसी छोटी छोटी जगह जिसके ऊपर की इन तालुकदार्स, मतलब पहले के ज़माने में जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट होते थे ना, डिस्ट्रिक्ट कह लो या ग्रुप ऑफ विलेजेस कह लो, 10 विलेजेस का एक तालुका होता था. तालुका. गॉट इट. Britishers have done it for their benefit. It is not done by Britishers. Let me make one thing very clear. It was done by Mughals. ये मुगल्स के टाइम से चला आ रहा था कि उन्होंने ग्रुप ऑफ विलेजेस बना दिए थे और ग्रुप ऑफ विलेजेस का इंचार्ज बना दिया था, सो दैट द मुगल्स आर वेरी वेल इन्फॉर्म किस जगह पे क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. दे शुड नो अबाउट दैट. फॉर दैट पर्पस तालुकाज वेर मेड एंड द इंचार्जेस ऑफ दीज तालुकाज वेर कॉल्ड एज तालुकदार्स. लैंडलॉर्ड्स वेर ऑल्सो देयर. लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, जो किसान उनके यहाँ काम कर रहे थे, द पीजेंट्स हु वर वर्किंग, दे exorbitantly high rents and variety of other cesses. Exorbitantly. ठीक है, अभी वर्ड मीनिंग की आपको प्रॉब्लम होगी बिकॉज यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड, योर वोकेबलरी इज़ वीक, यू आर वीक इन द वोकेबलरी. तो दीज पीपल आस्क फॉर हाई रेंट्स, मतलब जिस ज़मीन पे जो फार्मर काम कर रहे हैं. सम फार्मर्स तो वेर वर्किंग एज लेबरर्स, बट सम फार्मर्स सेड कि हम आपकी ज़मीन पे काम करेंगे बट हम आपको पूरा वॉट एवर इज़ द आउटपुट, जितना एग्रीकल्चर जो खेती होगी, पूरा चावल दाल आपको नहीं देंगे. वी विल गिव यू रेंट. आप बता दीजिए आप कितना किराया लेंगे, हम आपकी ज़मीन पे काम तो करेंगे लेकिन हम आपको किराया देंगे आपकी ज़मीन का, हम पूरा अपना जो मेहनत है वो सारा मेहनत से उगाया हुआ चीज़ आपको नहीं देंगे. देन वैरायटी ऑफ अदर सेसेस. सेसेस मीन्स एक तो पैसे ले रहे थे, प्लस 2 बोरी चावल दे दो, 4 बोरी गेहूँ दे दो, 1 बोरी दाल दे दो. सेस मतलब अपार्ट फ्रॉम मनी द फेवर्स दैट द zamindars were asking for, that was called as cess. Plus peasants had to do begar. बेगार क्या था? What was बेगार? Labor that villagers were forced to contribute without any payment. Villagers से जो है ये पेमेंट इनसे विलेजर्स से पेमेंट नहीं देते थे और उनसे लेबर करवाते थे. तो ये फार्मर्स जो हैं फार्म्स पे काम करते थे, पेमेंट भी नहीं देते थे. एंड टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. जो टेनेंट्स मतलब जो किराएदार की तरह जो काम कर रहे हैं, जो रेंट दे रहे थे तालुकदार्स को, वो भी उनका रेगुलरली नहीं कर पाते थे. कभी उनका सिक्योरिटी नहीं होता था ना, कितने दिन तक वो काम करेंगे, कभी भी उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जा सकता था. सो दे वर रेगुलरली एविक्टेड. कंटिन्यूसली इनको जो है निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था, सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड. जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं, लीज पे दिया हुआ था ना. जमींदार्स तालुकदार्स क्या करते थे, उनके पास दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ लैंड. 1000 एकड़, 500 एकड़, 100 एकड़ की ज़मीन है. अब ज़मीन बंजर तो नहीं जाने देंगे, तो वो किसानों से काम करवाते थे, मुफ्त का काम करवाते थे, फेवर्स भी लेते थे. एंड लैंड वॉज गिवन ऑन लीज 2 साल के लिए, 1 साल के लिए. ठीक है, यू कैन से इन टूडेज टाइम वी से ना ऑन कॉन्ट्रैक्ट. Now what happened in such conditions, if the farmer is
वर्किंग ऑन द फील्ड एंड सपोज द फार्मर डाइज। 2 साल के लिए ज़मीन ली है, साल भर काम करने के बाद अचानक एक दिन जो फार्मर ने ज़मीन लीज पे ली थी वो मर गया, देन हिज सन हैज़ टू वर्क। सन अगर नहीं है तो दामाद है, तो दामाद काम करेगा, बिकॉज द लैंडलॉर्ड हैज़ गिवन दैट लैंड ऑन लीज, और उनको अपनी ज़मीन पे काम चाहिए ही चाहिए। they were not going to leave the land like this. Got it? So peasants ने अपना मूवमेंट शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी इसमें नॉन कोऑपरेशन क्या होगा? पीजेंट्स ने कहा कि उनको रेवेन्यू में रिडक्शन चाहिए। सबसे पहले जो टैक्स वो पे कर रहे हैं ना, उसका टैक्सेस का मनी थोड़ा कम करना है। एबॉलिशन ऑफ बेगार, फालतू का काम वो नहीं करेंगे, मतलब कि बिना पैसे का काम नहीं करेंगे। एंड लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट करेंगे। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड जमींदार जो थे बहुत ही अत्याचारी हुआ करते थे। they really did not care and they had very less sentiments attached to these farmers who were working on their land. बहुत जगह पे क्या हो गया ना, there was नाई एंड धोबी बंद। अभी दिस नाई एंड धोबी बंद। नाई आप जानते हो बाल काटता है, धोबी आप जानते हो वॉशरमैन कपड़े धुलता है। तो ये जो ज़मींदार, तालुकदार, रैयतदार, ये जो होते थे, मतलब द बिग पीपल, द पीपल विथ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ये क्या करते थे? अब ये नाई के यहाँ जाके तो बाल कटाएंगे नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। एंड दिस सिस्टम, चिल्ड्रन, व्हेन यू रीड हिस्ट्री फर्दर, दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड एज जजमानी सिस्टम। जजमानी, हाँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, आई एम जस्ट गिविंग यू वन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था कि नाई घर में वो जाके ज़मींदार के यहाँ उनके बाल काटेगा, उनका शेव करेगा। ज़मींदार है तो वो अपने से सब काम नहीं करेंगे। ज़मींदार की औरतें हैं, मतलब द वाइफ्स, औरतें हैं, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, दे विल नॉट वॉश द क्लोथ। हु विल डू दिस वर्क? धोबी। तो बिग पीपल who has got these problems, वो big people को क्या हो गया, who were very used to the working of these lower people, अब क्या हो गया, नाई एंड धोबी बंद were organized by पंचायत। पंचायत ने कहा नाई नहीं जाएगा अब ज़मींदार के यहाँ काम करने, बंद एंड धोबी भी नहीं जाएगा उनके यहाँ पे कपड़े वपड़े धुलने के लिए। तो लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो बार्बर्स एंड वॉशरमैन के सर्विसेज से भी उनको निकाल दिया गया। एंड जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड गोइंग टू विलेजेस इन अवध। एक एक गांव में वो जाते थे एंड विलेजर्स से बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते थे। एंड बाय अक्टूबर व्हाट हैपेंड, he established a very big organization which was called as Audh Kisan Sabha. Audh is मतलब different form of Awadh. Kisan Sabha was established. इसके बाद it was headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others. एक महीने के अंदर क्या हुआ, 300 ब्रांचेस सभा हुआ। अभी किसान को अगर प्रॉब्लम होगा तो वो कहाँ जाएगा? Where will the farmer go with his grievances? Are you understanding, children? So villages में भी इस तरह का establish हो गया था। तो non cooperation movement when started, the effort of the Congress was to integrate the अवध peasant struggle. तो non cooperation movement में ये जो अवध किसान सभा जो establish हुआ था, peasants का, ये किसानों का ये जो struggle था, इसमें they involved the other movements as well. एंड इट बिकेम अ वेरी बिग स्ट्रगल। सारे किसान इसमें शामिल हो गए, पीजेंट्स। एंड व्हाट हैपेंड, जिस तरह से कांग्रेस चाह रहे थे ना, उस तरह से ये नहीं हुआ। अंडर द कांग्रेस लीडरशिप दे वर वेरी अनहैप्पी विद दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता चला गया, वैसे वैसे लोग जो है, द पीपल बिकेम वेरी व्हाट यू से, माने कि इनडिसिप्लिन हो गए, मार पीट शुरू कर दी, ताल्लुकदार के घरों को तोड़ने लग गए,
जो मर्चेंट्स थे जो उनको अटैक करने लग गए, बाजार को लूटने लगे। एक्चुअली क्या हुआ ना, चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीजेंट स्ट्रगल वाज देयर एंड पीजेंट्स वेर इलिटरेट पीपल। सब पढ़े लिखे नहीं होते थे ना ये, तो इनको नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या काम करना है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो वही काम कर रहा था। सो दिस, अभी महात्मा गांधी का नाम भी यूज़ करने लग गए, तो ही सेड कि मैं इस तरह की कोई चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड ही वॉज वेरी अनॉयड। गॉट इट। आगे की कहानी क्या है चिल्ड्रन, वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।